तो एक तरफ तो क्रिप्टो बाजार में रौनक है, सब कुछ हरा भरा दिख रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया में टेंशन बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स की ये दुनियाएं आखिर कहाँ और कैसे टकरा रही हैं। तो आज हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं, रेगुलेशन को लेकर क्या चल रहा है। इसके बाद हम बाहर की दुनिया को देखेंगे, जहां एक बहुत बड़ा युद्ध तेजी से फैल रहा है। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, हम इन दोनों धागों को पकड़कर जोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मिलकर आने वाले कल को कैसे शेप दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, और शायद सबसे अजीब सवाल भी यही है, जब पूरी दुनिया रेड अलर्ट पर है तो मार्केट ग्रीन क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट की नब्ज टटोलते हैं, देखते हैं कि मार्च 2026 के आखिर तक के जो आंकड़े हैं वो असल में हमें बता क्या रहे हैं। 2.34 ट्रिलियन डॉलर। ये नंबर देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर इसको पर्सपेक्टिव में रखें ना, तो ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इकोनॉमीज की जीडीपी के बराबर बैठता है। मतलब साफ है, दुनिया में चाहे जितनी भी उथल पुथल मची हो, इस मार्केट में अभी भी लोगों का बहुत बड़ा भरोसा और पैसा लगा हुआ है। और इस पूरे मार्केट कैप में एक चीज जो बिल्कुल साफ दिखती है, वो है बिटकॉइन की बादशाहत। 58% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अकेला बिटकॉइन लेकर बैठा है। मतलब आज भी इस इंडस्ट्री का किंग तो बिटकॉइन ही है। ये जिस तरफ चलता है, पूरा मार्केट उसी तरफ चल पड़ता है। अब जरा टॉप 10 पर नजर डालिए। बिटकॉइन, इथेरियम, ये बड़े नाम तो अपनी जगह बना ही रहे हैं, वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक नया नाम दिख रहा है, हाइपर लिक्विड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब कोई नया प्लेयर इतनी तेजी से टॉप 10 में अपनी जगह बना लेता है ना, तो ये दिखाता है कि मार्केट में अभी भी नए आइडियाज, नए इनोवेशन के लिए कितनी जगह है। ये मार्केट ठहरा हुआ पानी नहीं है, लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, कीमतों की बात। अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। मार्केट के अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है, रेगुलेशन का क्या सीन है, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आकर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ माइक्रो स्ट्रैटेजी को देखिए, 13 हफ्तों से लगातार बिटकॉइन खरीदे जा रहे थे और अब अचानक ब्रेक लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ बिटमेन नाम की कंपनी 2026 की सबसे बड़ी इथेरियम डील कर डालती है। मतलब कंफ्यूजन देखिए, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो मार्केट को समझते हैं, वो भी एक दिशा में नहीं सोच रहे हैं। एक कह रहा है रुको, दूसरा कह रहा है खरीदो। और मुश्किलें सिर्फ यही नहीं है, रेगुलेशन के फ्रंट पर भी देखिए। अमेरिका में CLRAT एक्ट, जिससे कुछ साफ नियम आने की उम्मीद थी, वो अटक गया है। यूरोप से भी सख्ती के सिग्नल आ रहे हैं। इतना ही नहीं, टेक्निकली भी बिटकॉइन का हैश रेट, जो नेटवर्क की हेल्थ का इंडिकेटर है, वो पहली बार गिरा है। क्यों? क्योंकि कई माइनर्स अब AI की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इस सारी नेगेटिविटी के बीच एक पॉजिटिव साइन भी है। इथेरियम फाउंडेशन ने खुद $42 मिलियन का ईच स्टेक किया है। मतलब वो अपने ही प्रोजेक्ट पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। तो एक तरफ नेगेटिव खबरें, दूसरी तरफ ये भरोसा। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। चलिए, अब क्रिप्टो की दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस बाहरी फोर्स पर फोकस करते हैं जो शायद इन सब पर भारी पड़ सकती है, और वो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ युद्ध का माहौल। ये सब कितनी तेजी से हुआ, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। फरवरी के आखिर में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो जाती है। मार्च की शुरुआत होते होते ईरान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, एनर्जी साइट्स पर हमले होते हैं। मिड मार्च आते आते ईरान 7 बार मिसाइल अटैक से जवाब देता है, और मार्च खत्म होते होते हिजबुल्लाह लेबनान से एक ही दिन में 24 घंटे में 79 हमले करता है। ये एस्केलेशन बहुत बहुत तेज है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक रीजनल लड़ाई है, नहीं। अब इसमें बड़े ग्लोबल प्लेयर्स भी कूद पड़े हैं। रूस ने सीधी सीधी साफ चेतावनी दे दी है कि मिडिल ईस्ट में ये जो अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही है, ये पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस ला सकती है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। और ये आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि और फैल रही है। अब यमन से हूती सेना भी इस जंग में ऑफिशियली शामिल हो गई है। इसका असर रेड सी, जो दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट्स में से एक है, वो अब हाई रिस्क जोन बन चुका है। और इस जलती आग में घी डालने का काम किया है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने कि वो ईरान के मेन ऑयल टर्मिनल पर कब्जा कर लेंगे। मतलब अनिश्चितता अपनी पीक पर है।
तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को कैसे जोड़ें? मिडल ईस्ट में चल रही मिसाइलों का किसी के क्रिप्टो वॉलेट से क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इसी कनेक्शन को समझते हैं। इसे ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। पहला डोमिनो गिरा यानी युद्ध बढ़ा, इसके गिरते ही दूसरा डोमिनो गिरा, तेल की सप्लाई का डर बढ़ा और कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फिर तीसरा डोमिनो, दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। और फिर गिरता है आखिरी और सबसे जरूरी डोमिनो। जब महंगाई का डर बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और क्रिप्टो जैसे रिस्क ऑन एसेट्स से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और बस मार्केट पर जबरदस्त प्रेशर आ जाता है। तो कुल मिलाकर आज मार्केट की हालत एक रस्साकशी के खेल जैसी हो गई है। एक तरफ है अच्छे खासे पॉजिटिव आंकड़े जो मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से युद्ध और रेगुलेशन की अनिश्चितता का जोर है जो इसे नीचे खींच रहा है और मार्केट बीच में फंसा हुआ है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? इस अनिश्चितता भरे माहौल में आगे का रास्ता कैसे देखा जाए? और आखिर में एक सवाल जो सबसे अहम है। हम अक्सर सुनते हैं कि मुश्किल समय में क्रिप्टो एक सेफ हेवन है, एक सुरक्षित ठिकाना है। लेकिन जब दुनिया में हालात इतने खराब हों, जब युद्ध का साया मंडरा रहा हो, तो क्या वाकई कोई भी एसेट सेफ हो सकता है? सेफ या सुरक्षित होने का असली मतलब ही क्या है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।